आपने ये बताया कि जानवरों की सिर्फ शारीरिक आवश्यकता होती है और वो पूरी हो जाती है तो वो संतुष्ट हो जाते हैं, और जहाँ इंसानों की शारीरिक आवश्यकता पूरी हो जाती तो भी वो संतुष्ट नहीं होते। तो इसका मतलब वो मानसिक रूप मतलब यहाँ से जीता है, विचार से, मन से, मन में जो विचार आते हैं उससे जीता है कौन? इंसान, इसलिए वो संतुष्ट नहीं होता है ना। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि यहाँ मन, और एक तो मन बोलते हैं मानसिक रूप, शारीरिक और मानसिक को मन बोलते हैं, तो मन और अहम वो दोनों अलग अलग हैं या एक ही है? मन और अहम जिसको कहते हैं ना अहम, मैं को जान लो, अहम को जान लो, तो मैं और मन अलग अलग है। मैं को देखो, इसको ऐसे समझो, दो तरह से समझो। एक खंबा गड़ा है मान लो यहाँ पे, है ना, या खंबा है या कोई लक्कड़ गड़ा हुआ है ना गोल, उसके आसपास रस्सी लपेट दी, तो वो खंबा क्या है? वो मैं है, ये मैं मात्र है। और वो जो रस्सी है आसपास लपटी हुई वो है मन। माने इसको ऐसे समझो कि जैसे हम कहते हैं समुद्र का उदाहरण लेते हैं, जो लहर उठी, वो लहर उठने के कारण उसमें एक मैं भाव खड़ा हो जाएगा। क्यों? लहर उठी तो उसको अपने आसपास बहुत सारी लहरें दिखी, है ना, और वो देख ही नहीं पा रहा कि उन सारी लहरों का और ये जो लहर है, इस लहर का दोनों का स्रोत एक ही है, और जो स्रोत है मैं उससे अलग नहीं हूं। माने मैं और सामने वाली लहर और हमारा जो स्रोत है, ये तीन है नहीं, ये तीन नहीं है। मैं, जगत और जो इन सबका स्रोत है, जगत का और मेरा जो स्रोत है, जो आधार है, वो अलग नहीं है। ये लहर, वो सारी लहरें और इन सबका आधार तीनों एक ही हैं। ये अज्ञान के कारण, बेहोशी के कारण, या कोई और कारण कह दो, माया के कारण उस लहर को नहीं समझ आता है, वो नहीं देख पाती है। माने इंसान जब पैदा होता है तो एक वो है और उसको सामने दुनिया दिखती है, तो उसको यही लगता है कि ये दुनिया अलग है, माने मेरी अपनी अलग हस्ती है, एक पृथक सत्ता है, ये दुनिया अलग है। तो एक वो खुद होता है और एक उसको जो दिखता है वो जगत। और एक हम मान लेते हैं समाज में जैसे में रहते हैं उसके आधार पर कि कोई ईश्वर है जिसने हमें बनाया है। तो वो ये देख ही नहीं पाता है कि जो सामने है वो और मैं एक ही हूं। तो उसके अंदर एक मैं भाव खड़ा हो जाता है, मैं, कि मैं अलग हूं, वो अलग है, तो मैं खड़ा हो गया, मैं हूं, ये मैं आ गया। ठीक, तो मैं का मतलब होता है कि मेरा होना। मैं जब अपने आप को कहता हूं कि मैं कुछ भी हूं, उससे पहले क्या कहता हूं? मैं राहुल हूं, तो राहुल इन सबसे पहले क्या आया? मैं किसी का पुत्र हूं, पर उससे पहले मैं हूं, है ना। तो मैं की सत्ता, लहर जब तक नहीं है समुद्र में, बिल्कुल समुद्र शांत है, तो मैं नाम की कोई चीज वहां खड़ी नहीं है, पर जैसे वो लहर खड़ी होगी तो उसके अंदर मैं भाव खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को अलग देख रही है जगत से, तो उसमें मैं का भाव अपने आप खड़ा हो जाता है। तो मैं माने एक शरीर का होना मैं है, ऐसा कह सकते हो। शरीर का होना माने मैं का होना, मैं का अस्तित्व आ गया। अब ये जो शरीर है, ये एक परिवार में रहता है, रिश्तों में रहता है, समाज में रहता है, संस्कृति में रहता है, किसी जगह पर रहता है, किसी समय में रहता है, तो ये बहुत सारी पहचानें पकड़ता है ना। जैसे मैं राहुल हूं, मैं 5 साल का हूं, ये मेरा शरीर है, मुझे ये अच्छा लगता है, ये मेरी पसंद है, ये मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरा देश, मेरे माता पिता, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, ये मेरी डिग्री है, ये मेरा पद है, ये सब क्या है? तो मैं और बीच में डेस और जो लास्ट में हूं, मैं ये हूं। तो मैं और हूं के बीच में आप जो कुछ भी कहते हो वो मन है। मैं तो माने शरीर का होना, माने मैं, ठीक, और मैं कुछ जो भी हूं, तो मैं और हूं के बीच में जो कुछ भी हम भर देते हैं वो सब मन कहलाता है। तो शरीर के आने के कारण माने मस्तिष्क भी साथ है, उसमें फिर वो सारी पहचानें, संस्कार, मान्यताएं, धारणाएं, अनुभव, वो सब स्मृति के रूप में सेव होते जाते हैं। तो ये जो स्मृति है ये मन है। संचित ज्ञान, संचित अनुभव, संचित धारणाएं, मान्यताएं, ये मन है, इनको मन कहते हैं। तो इंसान क्या होता है, भ्रम कहां जाता है फिर उसको? जो धारणाएं मात्र हैं वो उनको सिर्फ धारणा नहीं मानता है, वो मान लेता है मैं यही हूं। उसने कह दिया ये मेरा धर्म है, मान लो मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, या मैं सिख, कोई और, तो मैं सिर्फ ये नहीं कहता हूं मैं हिंदू, मैं अपने आप को हिंदू ही मानता हूं कि मैंने हिंदू नाम की कोई चीज है और वो मैं हूं। पर वो तो एक बस शब्द है, एक विचार मात्र है।
पर वो विचार को विचार नहीं देखता है, वो विचार को अपना हिस्सा ही बना लेता है, अपना सत्य ही बना लेता है। तो ये जो विचार मात्र है, स्मृति मात्र है, इंसान इसको सत्य मान लेता है, जीव मनुष्य, और उससे चिपक जाता है, उससे आइडेंटिफाई हो जाता है। इसके कारण वो परेशान रहता है। इसको चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस, है ना। तो वो इस कॉन्शियसनेस को से अटैच हो जाता है, इससे चिपक जाता है, और इसको नहीं जानने के कारण वो परेशान रहता है। जब वो इस सब को समझ लेता है, वो देख पाता है कि उसके संबंध कहां से आ रहा है, उसकी पसंद नापसंद कहां से आ रही है, जिन्हें वो अपना और पराया कहता है, वो क्यों कह रहा है इन सबको ऐसा, जिन्हें वो अपना दुश्मन समझता है, उन्हें दुश्मन क्यों समझता है, जिन्हें दोस्त समझता है, उनको दोस्त क्यों समझता है, किसी को देशी किसी को विदेशी क्यों कहता है, किसी को अपने धर्म या जाति का क्यों कहता है, ये किसी और को मारने क्यों जाता है और किसी को बचाने क्यों जाता है। वो सब यहां से उसके अनुभवों से, संस्कारों से, मान्यताओं, इन सब से आ रहे हैं। तो वो इन सबको जब नहीं समझता है, संचालित वो यहां से हो रहा है ना, पर उसको समझ नहीं है इस सब की कि किस तरह से ये सब ऑपरेट हो रही हैं, कैसे ये सब काम कर रही हैं। तो जब वो नहीं देख पाता है, इसलिए भटकता फिरता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो परेशान है, परेशान कौन है, हमने कहा ना, उसे जानना पड़ेगा जो परेशान है। परेशान कौन है? मोहन परेशान है, सोहन परेशान है, सोहन वर्मा परेशान है, सोहन शर्मा परेशान है, सोहन द्विवेदी परेशान है, सोहन हिंदू परेशान है। कौन परेशान? ये जो हिंदू है, ये जो वर्मा है, ये जो शर्मा है, ये जो भारतीय है, ये जो डॉक्टर है, ये जो वकील है, जो भी मैं अपने आप को माने बैठा हूं, परेशान वो है। उसको समझना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि कौन है परेशान, उसे जानो। उसे जब जानोगे, उसे जब समझोगे, तो उसे जानने समझने से ही उसका इलाज हो जाता है। जब तुम सचमुच उसे समझ पाते हो, जब उसे देख पा रहे हो कि हाँ क्या चल रहा है, पूरा खेल यहां से क्या चल रहा है, तो फिर इंसान की बेचैनी मिटने लगती है। समझ आया? तो वास्तव में जो मन है और जो अहम है, दोनों में अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ये जो मन है ना, ये टिका हुआ है मैं पर, और मैं टिका हुआ है मन पर। हमने कहा कि मैं और ये जो भी कुछ हूं, मैं और हूं के बीच में, हमने क्या कहा कि मैं और हूं के बीच में आप जो कुछ भी अपने बारे में कहते हैं वो मन है, ठीक। तो मैं और वो जो कुछ भी है, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर मन में जो कुछ भी है वो ना रहे, माने मन ना रहे, तो मैं भी नहीं बचेगा, मैं भी मिट जाएगा। और मैं ना रहे तो मन नहीं बचेगा। अहम ना, जैसे कि आप कुछ भी अपने बारे में जब कहते हो, आप जो भी अपनी पहचान बताते हो मुझे, वो सारी हटा दी जाए, तो फिर कह पाओगे क्या कि मैं ये हूं, मैं वो हूं? क्योंकि जो कुछ थे वो तो हटा ही दिया। तो फिर मैं करने का अर्थ भी क्या रहा? क्योंकि वही सब चीजें तो हैं जो तुम्हें सामने वाले से अलग बनाती है। मैं हिंदू, तुम मुस्लिम, ठीक। मैं हिंदू हूं, तुम मुस्लिम हो। मैं कह रहा हूं कि मैं हिंदू हूं, आप कह रही हो कि मैं मुस्लिम हूं, ठीक। तो बीच के हमने हटा दिए, मैं और हूं के बीच में मुस्लिम हटा दिया, हिंदू हटा दिया। अब हम दोनों में अंतर बचा क्या? मैं। हालांकि फिर हम और अगर समझें तो फिर पता चलेगा, हमने क्या कहा, ये लहर और वो लहर अलग है ही नहीं। तो लहर लहर में अंतर नहीं, तो मैं नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि दो हो तो मैं कोई होगा, कोई तू हो तो मैं हो, पर तू जैसा तो कोई है नहीं, तो मैं भी गायब। फिर क्या बचा? हूं, होना मात्र। तो अगर वो बीच का हटा दो, माने मन को हटा दो, वो आइडेंटिफिकेशन जो तुमने कर रखा है चीजों से, जिन चीजों से तुम आइडेंटिफाई हो रहे हो, उन सबको अगर हटा दो, तो वो जो मैं है वो भी हट जाएगा। और वो जो बीच में, वो तभी हटेगा जब तुम समझोगे कि ये मैं खड़ा कैसे होता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है कि किस तरह से मैं खड़ा हो गया, किस तरह से अहम खड़ा हो गया। तो बीच का हटा और ये समझ लिया कि इधर तो अंतर है ही नहीं कुछ, क्योंकि दो शरीर होने से अलग थोड़ी ना हो जाते हैं। एक ही तपेली में पानी, उसमें से 2 गिलास भर लिए, इससे वो अलग थोड़ी ना हो गए। बस वहां दिख रहा है, ये यहां दिख रहा है, अंतर है नहीं दोनों में। तो ऐसे तो फिर मैं के होने से कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। हाँ, वो बीच का हटा दो ना, तो मैं के होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। पर इसका दिक्कत तब नहीं जब बोध हो हमें इस बात का।
हम समझते हैं इस बात को। नहीं तो ऐसा है कि दो शरीर अलग अलग हैं और तुम्हें बोध नहीं है ना, समझते कुछ नहीं हो, तो तुम पहचाने खड़ी करते रहोगे, है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए सबकी कि किस तरह से मन निर्मित होता है और किस तरह उसी के आधार पर मैं बचा रह जाता है। जब इसकी समझ होती है तो मन और मैं, माने अहम और मन दोनों खत्म हो जाते हैं। तो अहम और मन भी अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। पर शुरुआत होती है अहम से, माने शरीर अस्तित्व में आता है तो मैं खड़ा हो जाता है। जैसे हमने कहा समुद्र शांत है और लहर खड़ी हुई तो मैं खड़ा हो रहा है, लहर नहीं मैं खड़ा हो रहा है। तो बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, मैं पैदा हो रहा है। और मैं माने अहम, और अहम माने वही जो बेचैन है। तो सीधे कह सकते हो बेचैनी पैदा होती है, इसीलिए तो पैदा होते से रोता है। तो अहम खड़ा हो रहा है, अहम पैदा होता है, पैदा ही अहम होता है। नहीं तो शरीर का क्या है, शरीर तो पहले भी था पेट में वो पहले और बीज रूप में था, शुक्राणु के रूप में। और पीछे जाओ तो वो किन्हीं और चीजों के रूप में थे, क्योंकि शरीर में कहीं आसमान से थोड़े ना शुक्राणु टपका, वो शरीर के अंदर ही अन्य तत्वों से, केमिकल वगैरह जो भी कुछ है उन सबसे बना। तो वो तो पहले ही मौजूद था। पर जो पैदा हुआ वो कौन है, वो अहम पैदा हो रहा है। तो अहम पैदा होता है, फिर उस पर मन की परत चढ़ती रहती है, पहचानों की, नामों की, इन सब चीजों की। मतलब समस्या मैं में भी नहीं है, समस्या मन, मतलब जो मन समस्या न मन में है न मैं में है, समस्या इसको नहीं समझने में है। समझ लिया, अभी आप समझते हो अगर इस बात को, तो भले आपके मन में विचार हैं, ये सब हैं, आप उन सब चीजों को जानते हैं कि ये सब शब्द मात्र हैं। चाहे आपकी कोई जात हो, कोई पहचान हो, कोई नाम हो, आपको मैं कोई भी नाम से पुकारूं, आप तो आप ही है ना, आप ही समझते हो, तो आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पर आप आइडेंटिफाई हो जाओ, मैं सुंदर, और मैं आपसे कहूं तुम तो बहुत गंदी हो, सुंदर नहीं हो, तो फिर आपको समस्या हो जाएगी। पर आप कह रही हो मैं माने शरीर थोड़ी ना, शरीर का क्या है, अभी ऐसा है, थोड़ी समय बाद कुछ और हो जाएगा। और जो सुंदर असुंदर की बात कह रहे हो, तो सुंदर असुंदर जैसा कुछ होता ही नहीं है। एक ही चेहरा किसी के लिए सुंदर होता है, किसी के लिए कुरूप होता है। मेरी कोई कामना हो तो मुझे वही चेहरा सुंदर लगने लग जाएगा, और मेरी कामना कहीं और पूरी हो रही हो तो ये चेहरा उतना सुंदर मुझे नहीं लगेगा। तो क्या रखा है, अगर आप इन बातों को समझते हो तो फिर भले विचार हैं, भले अनुभव है, भले स्मृति है, भले ज्ञान भरा हुआ है यहाँ पर उन सबके प्रति आप सजग हो, आप समझते हो उसको, तो फिर उससे भी कोई समस्या नहीं। अब हम बात कर रहे हैं, मैं बोलूं कि मैं कुछ भी बोलूं और मैं करता रहूं, उससे क्या फर्क पड़े, बोलने से क्या जाता है, समझना जरूरी है। तो भले शरीर अलग हो, भले मैं बोलो, भले विचार हो, कोई समस्या नहीं होती है अगर हम उसको समझते हैं। तो समझना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उसकी, क्योंकि हम माने उन सब चीजों से आइडेंटिफाई हो जाना और उनके प्रति कट्टर हो जाना। तो हम किसी चीज के प्रति हैं, उदाहरण के लिए जातीय धर्म के प्रति उससे आइडेंटिफाई हो जाते हैं और फिर उसके प्रति कट्टर हो जाते हैं, वहां समस्या खड़ी हो जाती है। हम उसी को सत्य मान लेते हैं, जो कि है ही नहीं, शब्द मात्र है, विचार मात्र है। समझ आया?